9 महीने में खत्म हो गया और एक 32 साल का मेरा लड़का था जो खत्म हो गया। इसके साथ हमको घर में बच्चा नहीं था, अकेले रहते थे, हमको अच्छा नहीं लगता था। समाज भी हमको हे दृष्टि से देखते थे। क्या हुआ लाडो, क्यों रो रही है, कूद रही है? फिर से माँ बन गया। सरोगेसी मतलब कि किसी का बच्चा किसी के पेट में, हाँ, एक सरकारी नियम के तहत ये काम होता है। 40 से ऊपर केस हम लोग सरोगेट मदर हम लोग कर चुके हैं, जो सरोगेसी कर चुके, सक्सेसफुल सरोगेसी को हम बच्चे दे चुके हैं। और ये जो महिला जो थी, बेगूसराय की महिला थी, इनका जो हिस्ट्री है बहुत दर्द भरा है। ये महिला की इनके 2 बच्चों का देहांत, एक 19 साल एक 17 साल, ये 2 बच्चे थे, दोनों के बच्चे का देहांत एक्सीडेंट में। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। हमारे इस कार्यक्रम से हजारों लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है और वह हमसे फ़ोन कर जानकारी भी ले रहे हैं। आज ऐसे ही एक माता की दर्द भरी कहानी हम आपको सुनाएंगे, जिसने 19 साल के बच्चे को किसी दुर्घटना में खो दिया और उसकी गोद सूनी हो गई। इस परिस्थिति में वह घर के चिराग के लिए कई जगह भटकती हुई पहुंची मेट्रो हॉस्पिटल, जहां सरोगेसी के माध्यम से उसकी गोद भी भर गई और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल कायम हो गया। यह परिवार बेगूसराय का रहने वाला था। अब आपके लिए दरभंगा के विकसित चिकित्सा क्षेत्र में सरोगेसी से कोई भी महिला अब अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। देखें एक महिला की दर्द भरी कहानी और मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर की उपलब्धि, और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में। भारत में एक अगर सर्वे रिपोर्ट पर ध्यान दें तो 2% महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने बच्चे को किसी न किसी वजह से जन्म नहीं दे पाती या उनकी गोद सूनी रह जाती है। ऐसी स्थिति में IVF और अब आधुनिक तरीके से किराए की कोख शब्द का उपयोग होने लगा है। और अगर आपके दरभंगा जैसे क्षेत्र में भी सरोगेसी होने लगे तो आपको गर्व महसूस होगा, क्योंकि दरभंगा के मेट्रो हॉस्पिटल में बेगूसराय का ऐसा ही एक पीड़ित परिवार पहुंचा, जिसने अपने 19 वर्ष के 2 बेटों को दुर्घटना में खो दिया था। अब जिनका पूरे परिवार में अंधेरा छा गया हो और जिनकी गोद सूनी हो गई हो, वो परिवार इधर उधर भटकने और काफ़ी परेशान और चिंतित होने के बाद इन लोगों ने निर्णय लिया कि अब सरोगेसी के ज़रिए बच्चे को जन्म दिया जाए। इस परिस्थिति में यह चयन करना था कि किस शहर का और किस हॉस्पिटल का चयन करें। इस परिस्थिति में दरभंगा के मेट्रो हॉस्पिटल का किसी ने नाम बताया तो डॉक्टर सलीम अहमद से मिलकर अपनी समस्या बताई और फिर यहाँ बच्चे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ। मेरा 2 लड़का था, जो एक 9 महीने में खत्म हो गया और एक 32 साल का मेरा लड़का था जो खत्म हो गया। इसके साथ हमको घर में बच्चा नहीं था, अकेले रहते थे, हमको अच्छा नहीं लगता था। समाज भी हमको हे दृष्टि से देखते थे, तो इसलिए हम सोचे जो IVF का सहारा लें। ये आपको कब पता चला? ये 2018 में। हाँ। किसके माध्यम से? एक पेपर का टुकड़ा था जिसको हमारे हस्बैंड देखे, यही आए थे छठी में। हमारे देवर रहते थे, थाना प्रभारी थे बेता चौक, वहीं उन्हीं के घर आए थे वो, और वहाँ देखे एक पेपर का टुकड़ा, वो लेके गए। हम परेशान थे एक बच्चा के लिए, ये लेके गए। फिर हम यहाँ आए। इससे पहले आप कहाँ से इलाज करवाए थे? कहीं नहीं करवाए थे। आपको बता दें कि सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक महिला और कोई दूसरा कपल या सिंगल पेरेंट के बीच होता है। आसान शब्दों में कहे तो सरोगेसी का मतलब किराए की कोख। जब कोई पति पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे होते हैं तो किसी अन्य महिला की कोख को किराए पर लेकर उसके ज़रिए बच्चे को जन्म देना सरोगेसी कहलाता है। बच्चा पैदा करने के लिए जिस महिला की कोख को किराए पर लिया जाता है उसे सरोगेट मदर कहते हैं। भारत में बीते कुछ सालों में सरोगेसी का चलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरोगेसी की मदद से भारत में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसे प्रियंका चोपड़ा, करण जौहर, तुषार कपूर, एकता कपूर, शिल्पा शेट्टी,
प्रीति जिंटा, सनी लियोनी सहित स्टार बच्चों को जन्म दिया है। लाडो आई है मेरी। क्या हुआ लाडो, क्यों रो रही है, कूद रही है तुम? चुप। मैं मिली थी प्रभाकर जी से, फिर डॉक्टर साहब से, रूही यास्मीन, डॉक्टर रूही यास्मीन और सलीम सर से। यहाँ आने के बाद डॉक्टर की क्या सलाह रही आपके लिए? बहुत अच्छा रहा। ये हमको बोले कि आपको मिलेगा, हम देंगे 2020 में आपको देंगे, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो सका। अभी ठीक है। 2022 की 19/8/2022 को हम फिर से माँ बन गए। इलाज करने के दौरान आपको कोई दिक्कत समस्या? कोई समस्या नहीं, हम माँ बन गए, यही सोच लीजिए। फिर हमको माँ कहने वाली हो गई, सबसे बड़ी बात है। बदलते ज़माने के साथ लोगों की सोच भी बदली है। वहीं सरोगेसी एक ऐसा वरदान है उन महिलाओं के लिए जो मां बनने के सुख से वंचित हैं। लेकिन यह सरोगेसी है क्या? IVF सरोगेसी को बांझ दंपति अपनाकर माता पिता का सुख पा सकते हैं। सरोगेसी की सुविधा वे महिलाएं ले सकती हैं जो शारीरिक समस्या के कारण मां नहीं बन सकती। ऐसे में दूसरी महिला के कोख का प्रयोग में लेने को सरोगेसी कहा जाता है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा सरोगेसी क्या होता है। सरोगेसी मतलब कि किसी का बच्चा किसी के पेट में, हाँ, एक सरकारी नियम के तहत ये काम होता है, जिसमें सरकारी पेपर्स लगते हैं, सारा लीगल्स होता है। उसके बाद जो औरत, जो मान लीजिए कोई किसी को बच्चा चाहिए होता है, तो हम लोग एक जो सरोगेट मदर होती है, पहले उसको रजिस्टर्ड करते हैं, अपने पास रखते हैं, फिर उनका सारा जांच करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो अगर कुछ सरोगेट कराना है बोला तो उसके हस्बैंड का स्पर्म, उसका अंडा निकाल करके IVF कर देते हैं सरोगेट मदर के अंदर। और जैसे नॉर्मल डिलीवरी के समय होता है, अपना 9 महीना अपना पूरा चलता है, और उसके लिए डिलीवरी सरोगेसी पे हो जाता है, और उसमें जो पेमेंट होता है माँ को करते हैं, और बच्चा हम लोग जो बायोलॉजिकल मदर होता है उसको सौंप देते हैं। इस तकनीक में कोई कपल अपना बच्चा पैदा करने के लिए किसी महिला की कोख किराए पर लेता है। इस प्रक्रिया में जिस महिला की कोख किराए पर ली जाती है उसे सरोगेट मदर कहा जाता है। सरोगेट मदर बनने का निर्णय पूर्ण रूप से महिला की इच्छा से होता है। किसी भी तरह की ज़बरदस्ती करके या फैसला नहीं कराया जा सकता। इस प्रक्रिया में बच्चे की चाह रखने वाले कपल और सरोगेट मदर के बीच एक समझौता किया जाता है कि भ्रूण बनने के बाद से लेकर शिशु के जन्म तक की देखरेख उनकी निगरानी में होगी। इस एग्रीमेंट के तहत सरोगेट मदर बच्चे को जन्म देगी। इसके बाद बच्चे पर पूरा अधिकार उस कपल का होगा जिसने सरोगेसी कराई है। सरोगेसी का ऑप्शन चुनना गलत नहीं है, लेकिन आपको पूरी जांच पड़ताल करनी ज़रूरी है। और ये सरोगेसी जो हमारे यहाँ तकरीबन अभी से हम लोग करीब 7-8 साल से कर रहे हैं सरोगेसी। 40 से ऊपर केस हम लोग सरोगेट मदर हम लोग कर चुके हैं, जो सरोगेसी कर चुके, सक्सेसफुल सरोगेसी जिनको हम बच्चे दे चुके हैं। और ये जो महिला जो थी, बेगूसराय की महिला थी, इनका जो हिस्ट्री है बहुत दर्द भरा है। ये महिला की इनके 2 बच्चों का देहांत, एक 19 साल एक 17 साल, ये 2 बच्चे थे, दोनों के बच्चे का देहांत एक्सीडेंट में हो गया। और पिछले 3-4 साल पहले इनके बच्चों का देहांत हो गया। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहा करती थी, कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा। ये अपना IVF कराने का भी कोशिश की, दूसरे जगह IVF कराए, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इन्होंने कहीं से पता चला, और तो बेगूसराय से हमारे पास आई, हम लोग ने सरोगेसी किया, और भगवान की दुआ से पहली बार में सक्सेस हुआ। इनको जो बच्चा हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत खुश थे कि भाई मेरा गोद फिर से भर गया। मेरे 2 बच्चे के नुकसान होने के बाद आप लोगों ने, डॉक्टर रूही यास्मीन ने इतना बड़ा काम किया है। तो ये तो हमारा काम है, लेकिन किसी औरत का, किसी परिवार का अगर हम चिराग दे सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इस तरह जब किसी माँ की गोद सूनी हो जाती है तो उसकी इच्छा ही नहीं बल्कि पूरे समाज और परिवार की इच्छा होती है कि किसी न किसी तरीके से, आधुनिक तरीके से उसकी गोद भर जाए।
इस परिस्थिति में दरभंगा का मेट्रो हॉस्पिटल पूरे मिथिलांचल ही नहीं बिहार में एक कीर्तिमान स्थापित किया है और सरेगेट मदर के रूप में विकसित किया है। और भगवान ने डॉक्टर रूही यास्मीन को इसीलिए बनाया है, लगता है मिथिलांचल में आकर के रहे और ये काम करे। उन्होंने IVF के थ्रू भी कम से कम 2000 बच्चों का जन्म कराया है। उसके अलावा जो सरोगेसी हो गया, उसका इनफर्टिलिटी में तो हज़ारों की संख्या में 2-4 हज़ार होंगे बच्चे ऐसे जो इनफर्टिलिटी के द्वारा, जो IUI, ओवुलेशन इंडक्शन दवाइयों के द्वारा, ऐसा भी बहुत सा हज़ारों की 2-4-5 केस होंगे। इतना ज़्यादा इनफर्टिलिटी का केस हो सकता है हमारे इधर, हम लोग को उम्मीद नहीं थी। करीब करीब हमारे यहाँ 30 to 40% जो पेशेंट आते हैं इनफर्टाइल कपल होते हैं। शादी के 1 साल बाद हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, जांच कराए। तो जो केसेस होता है सभी में तकरीबन फैक्टर्स जो होते हैं जो किताब लिखते हैं, जिसमें और लेडीज़ का फैक्टर 33% मेल फैक्टर होता है और 33% अननोन फैक्टर होता है। इसका कोई पता नहीं है लेकिन इनफर्टिलिटी हो जाता है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने ये सारा कुछ किया है और भगवान अल्लाह जो भी है, डॉक्टर रूही यास्मीन को इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद भी हम देना चाहेंगे कि उनके द्वारा जो किया गया कि काम सक्सेस हुआ है और मिथिलांचल में उन्होंने एक पहचान बनाई है इनफर्टिलिटी के रूप में। पूरे मिथिलांचल, इवन मुजफ्फरपुर, तिरहुत में मुजफ्फरपुर चले जाइए, इधर बेगूसराय चले जाइए, तो हर एक जगह की महिलाएं यहाँ आती हैं। और धन्यवाद दरभंगा के डॉक्टरों का भी मैं दूंगा, जो बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिनके यहाँ इनफर्टिलिटी का काम नहीं होता है, वो अपने मरीज हमारे यहाँ भेजते हैं कि जाइए वहाँ करा लीजिए। मैं धन्यवाद उन लोगों का भी दूंगा जो दूर दूर से, जैसे नेपाल के पेशेंट हैं, नेपाल से आकर के इनफर्टिलिटी का इलाज कराते हैं। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, लोग एक दूसरे को जानते हैं, वो लोग बताते हैं, इस तरह से होता जाता है और अब ये चेन बढ़ता जा रहा है। भगवान ने चाहा तो हम लोग बहुत अच्छा, जिसमें यहाँ पैसे खर्च को लेकर के चर्चा चलती है। जिसके लिए सब कुछ संतान होता है उसके लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता और यह निर्णय करना काफ़ी कठिन होता है कि आखिर वह कहाँ जाए और किस तरह अपने घर में एक बार बच्चे की किलकारी कैसे उसे सुनाई पड़े। इस परिस्थिति में मेट्रो हॉस्पिटल में काफ़ी कम रेट में ही दरभंगा में सरेगेट मदर उपलब्ध कराकर उन तमाम पीड़ित परिवारों के चेहरे पर खुशी ला दी है जिनके घर के चिराग बुझ चुके हैं। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में और हमारे अगले वीडियो के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें। बिहार मिथिला न्यूज़।